आज हम इन्वर्टर पीसीबी के कोल्ड टेस्ट के बारे में देखेंगे, जहां पे पार्ट्स को कैसे हम चेक करते हैं और प्लस में हम उसकी जो वोल्टेज होती है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, वो कितनी कितनी आती है, हम वो देखेंगे। जब हम पीसीबी पे काम करते हैं तो उसके लिए हमें पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है। हाथ में कोई वॉच नहीं होनी चाहिए, कोई कड़ा या कोई गले में चैन, आई कार्ड, ब्रेसलेट वगैरह जो भी होता है डालते हैं हम वो हाथों। इसमें कई बार हम पीसीबी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स काम है, इधर हम चेक कर रहे हैं, इनकेस वो गलती से कहीं शॉर्ट हुआ तो हादसा हो सकता है। तो इसलिए पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हम चेक करेंगे लाइन और न्यूट्रल, तो मीटर को हम क्या करेंगे, एसी वोल्ट पे लगा लेंगे। एसी रेंज पे लगने के बाद लाइन और न्यूट्रल पे देखेंगे, तो ये जो हमारा लाइन है इस पे रेड प्रोब और इस पे न्यूट्रल पे ब्लैक। ये हमने एसी का, ये इसमें क्या होता है कि हमारा ये प्राइमरी सेक्शन है, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है एसी वोल्ट का, और ये प्राइमरी सेक्शन है डीसी वोल्ट का जिसमें हाई वोल्टेज होता है। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्शन है लो वोल्टेज। तो इसमें जो हम यहाँ से पहले प्राइमरी सेक्शन चेक कर रहे हैं, एसी वोल्ट यहाँ से हमने चेक करा। अगर ये यहाँ पे वोल्टेज आ रही है और यहाँ नहीं आ रही, तो यहाँ पे हमारा जो ये फ्यूज़ है ये ओपन हो सकता है। अगर यहाँ वोल्टेज प्रॉपर आ रही है तो इसे हम इसी तरीके से हम ट्रैक करते हुए चलेंगे। इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। ये जो कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल को अगर इस पॉइंट पे आ रही है वोल्टेज, इधर वोल्टेज नहीं आ रही, तो ये कॉइल ओपन है। इस वाली पॉइंट पे आ रही है, इधर यहाँ नहीं आ रही है, तो ये क्या है, ये कॉइल ओपन है। बट यहाँ पे हमने देखा ये सब पे वोल्टेज आ रही है। देन हम यहाँ देखेंगे, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, हम ब्रिज रेक्टिफायर पे देखेंगे। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर पे जो है ना, ये देखो एसी वोल्ट का सिंबल बना हुआ है। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पे एसी वोल्ट आनी चाहिए, जो हमने यहाँ पे इनपुट दिया था वो प्रॉपर आना चाहिए। 245 इस पर प्रॉपर आ रही है। अब यहाँ से जो होगा, हम यहाँ से डीसी वोल्ट चेक करेंगे। डीसी वोल्ट के लिए हम पहले मीटर को रेंज पे करेंगे डीसी पे। देन हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान है और एक यहाँ पे माइनस का है, तो हम इस पर देखेंगे। तो मैं ये जानना चाहता था कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि डीसी का पॉइंट कौन सा है, एसी का पॉइंट कौन सा है, और ये मुझे कैसे पता चलेगा कि पीसीबी ब्रिज रेक्टिफायर कहाँ पर है, कैसे पहचानूंगा? पहले आप देखो मीटर को, पहले आपको मीटर के लिए समझना पड़ेगा। जो एसी रेंज का है उसमें इसके अल्टरनेटिव कलर का एक सिंबल होता है। डीसी का एकदम एक सीधी लाइन होती है, उसमें नीचे डॉट डॉट बना होता है, ये डीसी का सिंबल होता है। तो हम इसको डीसी रेंज पे रखेंगे। और आपने दूसरा क्वेश्चन करा मुझसे कि ब्रिज रेक्टिफायर का कैसे पता लगेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आप जब देखेंगे, यहाँ से जो हमने जो सप्लाई दी है वो जाने के बाद में, यहाँ से एसी के बाद में, इसके बाद यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे माइनस बना हुआ है। तो ये जो बीच पे जो है एसी का बना है, ये रेक्टिफायर का ही सिंबल है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे एक रेक्टिफायर बना हुआ है, तो ये रेक्टिफायर है। यहाँ पे जो आएगा हमारा एसी वोल्ट आएगा, इसके बाद में जो आउट होगा वो डीसी वोल्टेज होगा। ठीक है, डीसी वोल्टेज कितना आना चाहिए? इसका 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे वोल्टेज होगी उससे 1.5 गुना प्लस हो जाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने वोल्टेज हमने देखा डीसी रेंज पे, यहाँ देखो अभी अब वोल्टेज हमारा यहाँ पे 340 हो गया। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं एसी वोल्ट हमारा कितना आ रहा है, 245। आ रहा है। यहाँ पे हमारा डीसी पे वोल्टेज ज़्यादा है, 345 है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, डीसी तो यहाँ हमने चेक कर लिया। इसके बाद में हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं फिल्टर का, प्लस और माइनस, इस पर हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ था, इस पर हमारे पास यहाँ पे ये जो प्लस पॉइंट है और ये वाला माइनस पॉइंट है। तो हम बार बार एक ही ग्राउंड को लेंगे, बार बार हम ग्राउंड नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एक अलग से जो निशान है, इतना सा आपको दिख रहा होगा, एक सोल्डरिंग हो रखी है इतनी बोर्ड, तो ये पूरा माइनस पॉइंट है। हम डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस कौन सा है, प्लस कौन? इस पर आपको देखेंगे सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का है, सिंबल बना हुआ। और दूसरा आप यहाँ से अगर ऐसे कंटिन्यूटी से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, बजर से जो पॉइंट को चेक करेंगे वो यही बजेगा। अभी दिखाते हैं मैं आपको, ये बजर है, अब प्लस का है, अभी मैंने प्लस देखा, ये देखो ये माइनस में ये डायरेक्ट दिखा रहा है। तो इसी तरीके के मीटर से भी हम चेक कर सकते हैं। अभी हम डीसी रेंज पे हम इसको कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करें। जो हमारी वोल्टेज यहाँ पे हाई वोल्टेज आ रही थी वो यहाँ पे हमें मिलेगी, 344 वोल्टेज दिख रही है आपको। okay. इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड को लेके हम आईपीएम की वोल्टेज चेक करेंगे। आईपीएम पे ऑपरेटिंग वोल्टेज आती है 15 वोल्टेज, तो हम उसको, ये वाला पॉइंट है हमारा, ये आईपीएम आईसी है, यहाँ हम देखेंगे 15 वोल्टेज आ रही है, 15 वोल्टेज आ रही है। इनकेस कई बार ये 15 वोल्टेज नहीं आती है, कई बार आपके पीसीबी में फॉल्ट आता है ई
ई करके एक EEPROM का फॉल्ट आता है। तो उस केस में क्या होता है, ये वाली IC जो है हमारी यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप कर दिए, शॉर्ट हो जाती है। तो इसको भी चेक करने का तरीका है, यूनिट को हम ऑफ करेंगे, बजर मोड पे लगाएंगे, 4 नंबर पिन और 8 नंबर पिन को दोनों को बजर पे देखेंगे। अगर ये बजर बज रहा है तो शॉर्ट है, बजर नहीं बजना चाहिए वो, ठीक है। देन इसके बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इस PCB से इसी ग्राउंड से UVW चेक कर सकते हैं। UVW पे हम देखेंगे 45 वोल्टेज दिखा रहा है अभी, क्योंकि हमने AC को भी ऑफ करा हुआ है। तो कितने वोल्टेज आने चाहिए यहाँ? ये वोल्टेज आपका जैसे 45-50 वोल्टेज है तो ये धीरे धीरे जब वेरिएबल होता है, बढ़ता है। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होगा कि आपका जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो वोल्टेज के जैसे आपका मोड चेंज होगा, जैसे CA मोड है, C1 है, C2 है, C3 है, C4, C5, तो इस मोड के अकॉर्डिंग इसमें से वोल्टेज जैसे कंप्रेसर का RPM बढ़ेगा वैसी वोल्टेज भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। देन अब इसके बाद में हमारे को UVW का जो अभी हमने ऑफ कंडीशन पे देख रहे हैं, तो अभी हमने इस पर देखा 45 वोल्ट है, तीनों पे सेम आना चाहिए। इनकेस किसी पे अगर वोल्टेज कम आ रही है, दूसरा है, तो उस पर वो वोल्टेज का वो जो सेक्शन है वो उस पर फॉल्ट हो सकता है। अब इस पर हम देखेंगे इसमें सेंसर को कैसे चेक करते हैं। सेंसर के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो 3 पॉइंट्स हैं, डिस्चार्ज जो कंप्रेसर के पास में जो है, एक डिस्चार्ज का है, एक एम्बियन का, एक कॉइल का है। तो तीनों पे देखेंगे 3.3 वोल्टेज लिखा हुआ है। इस पे पॉइंट पे लिखा हुआ है, आपको PC पे भी मिल जाएगा, आप इसी ग्राउंड से चेक कर सकते हैं। 3.3 वोल्टेज आ रहा है। देन हम दूसरे का भी देखेंगे, 3.3 वोल्टेज इस पर भी आ रहा है। तीसरा भी देखते हैं 3.3 वोल्ट। तो ये हम आपको इस तरीके से हम यहाँ से इसी ग्राउंड से हम ये भी चेक कर सकते हैं सेंसर की वोल्टेज। अब हम इसी ग्राउंड से सेंसर के बाद में हम EV वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, उसका भी देख सकते हैं। इसमें पहले नंबर पे और दूसरे पे, दोनों पे 12-12 वोल्ट आएगा, पहले और दूसरे पे 12 वोल्ट होगा, ठीक है। अभी हमारा ऑफ कंडीशन पे इस पर वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, इस पर वोल्टेज आएगी 12-12 वोल्टेज दोनों पॉइंट पे होगी। देन इसके बाद में हम देखते हैं इसमें जो BLDC मोटर होता है, BLDC मोटर पे आप यहाँ देखोगे 300 वोल्टेज पूरी आएगी। इसके बाद में ये ग्राउंड है और ये 15 वोल्टेज, इन दोनों को वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं ऑफ कंडीशन में है तो भी। इन केस अगर हमारा जब AC ऑन होगा तो उस पर मिलेगा हमें VSP वोल्टेज। अभी देखो हम VSP वोल्टेज पे चेक कर रहे हैं तो इस पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है, ये नहीं है वोल्टेज, ये तो ऐसी। अभी जैसे हमारा ये रनिंग मोड पे होगा, जब चलेगा VSP वोल्टेज, वेरिएबल स्पीड पल्स और फीडबैक जनरेट, ये क्या होगा जब हमारा रनिंग मोड पे होता है तो इस पर क्या वोल्टेज आती है, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट तक जा सकती है, ठीक है। और इस पर FG पे भी वोल्टेज आएगा, फीडबैक जनरेट होता है, ये भी वोल्टेज रनिंग मोड पे ही मिलेगा हमें। तो इसके अगर हमें देखना चाहते हैं तो इसको हम ऑन करना पड़ेगा, ऑन करके हम देख सकते हैं यहाँ तक की वोल्टेज हमने चेक करें। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा मोटर आउटडोर की मोटर चल नहीं रही है, नया मोटर हम लेके आए, लगा दिया, ऑन नहीं हुई, आउटडोर लगाने के बाद, मोटर लगाने के बाद ऑन नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होता है कि PCB लेके आ रहे हैं हम, नया PCB लगाने चल जा रही है, बट हमारी PCB ये भी ओके है, इसमें क्या होता है एक फ्यूज़ लगा होता है। तो जैसे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे AC वोल्ट का फ्यूज़ है, यहाँ पे DC का, इस पर यहाँ पे भी फ्यूज़ है, इस तरीके का ये फ्यूज़ बना होगा। देखो ये जैसे AC वोल्टेज पे है ना, PG मोटर के लिए इसमें फ्यूज़ दिया हुआ है, तो इस तरीके का फ्यूज़ आता है। इस वाले PCB पे यहाँ पे फ्यूज़ नहीं है, बट इसमें BLDC अब जो आ रही है मॉडल आ रहे हैं उसमें यहाँ पे एक फ्यूज़ बना हुआ है, जिस तरीके का ये है 15 एम्पियर का फ्यूज़ है। तो इसको अगर यहाँ से हमारे देखेंगे यहाँ वोल्टेज आ रही है, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही है, तो हम फ्यूज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं। बस मुझे ये जानना था कि मतलब जो हम वोल्टेज चेक करें UVW पे, मान लो 2 पॉइंट पे वोल्टेज आ रहे हैं 40, मतलब 100 आ रहे हैं, एक पॉइंट पे आ रहे हैं 50, तो क्या उस पॉइंट पे देखेंगे। जैसे अभी हमारा देखो यहाँ पे हमने यहाँ से देखा है, इस पे पॉइंट पे आ रहा है, U पे आ रहा है, W पे आ रहा है, V पे नहीं आ रहा। तो V से रिलेटिव जो भी पार्ट्स कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो वोल्टेज को ड्रॉप कर सकता है। उस कंडीशन में क्या चीज़ ख़राब हो सकती है? उस कंडीशन में कुछ भी चेक करना पड़ेगा पहले हमारे। जैसे ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया कि मॉसफेट ही ख़राब है, रेजिस्टेंस हो सकती है, डायोड हो सकते हैं, जिनर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एक कंपोनेंट्स कोई भी शॉर्ट हो गया तो वो क्या करेगा, जो वोल्टेज उस तक पहुंचनी चाहिए वो उसको ड्रॉप कर देगा। जब वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, इसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो ये फॉल्ट किसका देगा, कंप्रेसर फॉल्ट का दे देगा। इस वीडियो के साथ में इतना ही था, धन्यवाद।